स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को पार्ट ऑफ सर्किट बनाया और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ये लगा हुआ। अब हम एक वीडियो में देख रहे हैं कि एक्चुअली स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का पर्पस है क्या, वो किस तरह से इस कॉइल को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। अगर हम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर नहीं लगा रहे थे तो कॉइल हाफ साइकिल रोटेट करके वापस जो है वो अपनी रोटेशन को रिवर्स कर रहा था। प्ले रहने दो उसको। अच्छा, उसमें हो क्या रहा है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है अगर हम कन्वेंशनल करंट के हिसाब से देखें तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट आ रहा है राइट वाले कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर ये आपके पास इस कंपोनेंट को कह रहे हैं और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर आपको खुद पता चल रहा है एक पूरा एक रिंग है लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो उसके दो पार्ट्स को इन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए, आसान बनाने के लिए एक को रेड बना दिया और एक को ब्लैक कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट आ रहा है, इसको पॉज कर देंगे। अच्छा, अब क्या मैं कह सकता हूं कि करंट रेड वाले टर्मिनल के थ्रू आ रहा है और ब्लैक वाले टर्मिनल के थ्रू वापस जा रहा है। मतलब अगर हम कन्वेंशनल करंट के हिसाब से देखें तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हिच मींस के फ्रॉम रेड टू ब्लैक। इस पार्ट में कॉइल में करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है? इनटू द पेज है। मतलब आप रेड एरो देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं। करंट या चार्ज पार्टिकल यहां से आया, then this is the direction in which the current is flowing, which is represented by the red arrow. अब अगर हम इस पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें जिस तरह पहले किया था, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इज इनटू द पेज, फोर्स कहां आ रही है? डाउनवर्ड्स आ रही है। तो ये ग्रीन एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। प्ले कीजिएगा यार। और जब ये चार्ज पार्टिकल दूसरे साइड से आएगा तो ऑफ कोर्स वहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आउट ऑफ द पेज होगी। अगर यहाँ इनटू द पेज है तो ऑपोजिट साइड पे करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज होगी। और अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां है? अपवर्ड्स है। इस हिसाब से देखें, पॉज कर दें इसको। इस हिसाब से देखें कि जब कॉइल रोटेट करेगा, तो कॉइल कनेक्टेड किसके साथ है? कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड है। अब कॉइल रोटेट कर रहा है, आपको पता है ना, यहाँ फोर्स अपवर्ड है और यहाँ फोर्स डाउनवर्ड्स है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा तो कॉइल के साथ ये पार्ट ऑफ कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा। ठीक है, प्ले करें। ठीक है, कॉइल रोटेट किया, कॉइल की वजह से कम्यूटेटर भी रोटेट हो गया। पॉज कर दें इसको। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस वक्त आप देख रहे हैं कि कॉइल इज नॉट कनेक्टेड विद द सप्लाई। इस वक्त कॉइल में करंट है या नहीं है? करंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉइल रोटेट करता रहेगा। किसकी वजह से रोटेट करेगा? इनर्शिया की वजह से रोटेट करेगा। जैसे इस वक्त ये पंखा चल रहा है, अगर मैं इस पंखे को बंद भी कर दूं तो ये फौरन नहीं रुकेगा, ये अपनी रोटेशन को कंटिन्यू रखेगा। प्ले करें। ड्यू टू इनर्शिया ये कॉइल रोटेट होता रहेगा, सही है, अपनी रोटेशन को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पार्ट के बाद, इस पॉइंट के बाद ब्लैक वाली जो साइड है वो कनेक्ट हो जाएगी किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। और रेड वाली जो साइड है वो कनेक्ट हो जाएगी नेगेटिव के साथ। ठीक है, पहले क्या था? पहले रेड कनेक्टेड था पॉजिटिव से और ब्लैक कनेक्टेड था नेगेटिव से। ठीक है, और पॉज करते हैं इसको। पहले करंट आ रहा था फ्रॉम रेड टू ब्लैक, अब करंट आ रहा है फ्रॉम ब्लैक टू रेड। तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन सेम है या रिवर्स हो गई? पहले करंट था फ्रॉम रेड टू ब्लैक, अब करंट हो गया फ्रॉम ब्लैक टू रेड। अच्छा, कब रिवर्स हुई है? जब कॉइल कैसा है? वर्टिकल है। करंट की डायरेक्शन कॉइल में चेंज हो गई है जब कॉइल था वर्टिकल। और इसकी वजह से अभी भी कॉइल कहां रोटेट करेगा? प्ले करने से पहले भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, अभी भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। जब कम्यूटेटर नहीं था तो क्या हो रहा था? हाफ साइकिल कॉइल रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, देन हाफ साइकिल एंटी क्लॉकवाइज, एक कंप्लीट रोटेशन नहीं थी। पॉज कर दें इसको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन द डीसी मोटर? तो आप बता सकते हैं क्या पर्पस है? 3 मार्क का ये सवाल आ सकता है और इसकी फिनोमेना को आपने बताना होता है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन डीसी मोटर। It reverses the direction of current in the coil. कब रिवर्स करता है? After it passes the vertical position. इससे हमें फायदा क्या होता है? The direction of force on each side of the coil remains same. पहले क्या होता था? पहले बार-बार coil में force की डायरेक्शन रिवर्स होती थी, जब भी तो वापस रोटेट हो रहा था, कभी लेफ्ट टू राइट, कभी क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज। एक ही डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। Force on each side of the coil is the same. और आपके पास इसकी वजह से coil एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉइल तेज रोटेट करे तो क्या करेंगे? करंट इंक्रीज कर दें,
नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में बढ़ा दें आप, मैग्नेट स्ट्रॉन्गर यूज करें, या फिर कोर ऑफ द कॉइल जो है वो आयरन की होनी चाहिए, बिकॉज आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।